धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे उपसभापति हरिवंश। विपक्ष के व्यवहार से दुखी हरिवंश आज के दिन उपवास पर बैठेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर कहा, मानसिक तनाव के कारण पूरी रात नहीं सो पाया। समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी सपा। ट्वीट करते हुए कहा, बिहार विधानसभा चुनावों में सपा किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को देगी समर्थन। गहलोत सरकार ने दी युवाओं को नौकरी से जुड़ी बड़ी सौगात, बढ़ा दी जूनियर असिस्टेंट पदों की संख्या। 603 अतिरिक्त पदों को किया जाएगा सृजित। चयन से वंचित पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति देने के दिए निर्देश। कृषि बिल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा मोदी जी की नीयत साफ, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। कृषि बिल से जुड़े विज्ञापन पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कहा किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, ना कि केवल एक की। वन नेशन वन मार्केट किसानों को देगा आजादी के विज्ञापन पर की टिप्पणी। शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा विरोध का दायरा असीमित नहीं है, हम जारी करेंगे दिशा निर्देश। प्रदर्शन के नाम पर इलाके को बंद नहीं रख सकते। लोगों के आने परेशानी और ट्रैफिक जाम को लेकर रद्द की गई थी याचिका। वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 ट्रेन सेट तैयार करने के लिए जारी हुआ टेंडर, केवल भारत में पंजीकृत कंपनियां ही लगा सकती हैं बोली। रेलवे प्रवक्ता ने कहा, टेंडर भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति की प्राथमिकता के अनुरूप है। राज्यसभा में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, सांसदों का निलंबन वापस होने तक सत्र का बहिष्कार करेगा विपक्ष। इस सदन में हुई घटनाओं से कोई भी खुश नहीं है, जनता चाहती है कि उनके नेताओं को सुना जाए। दिल्ली हिंसा चार्जशीट में दावा, ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों के खाते में आए थे 1 करोड़ 61 लाख। पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां का नाम भी दिल्ली के दंगों में रची गई साजिश को अंजाम देने के लिए खर्च किए गए रुपए। देश में कोरोना पर राहत की खबर, 24 घंटे में देश में ठीक हुए 1 लाख मरीज। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 88,935 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में बढ़ी चुनावी सरगर्मियां, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन जीते तो होगी चीन की जीत। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं बाइडेन। ट्रंप बोले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है बाइडेन ने। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, दुनिया में 9,69,000 से ज्यादा मौतें। दुनिया भर में 3 करोड़ 14,82,599 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। 74,02,631 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। चीनी मीडिया ने दिखाई गुंडागर्दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वो ताइवान की राष्ट्रपति को खत्म करवा देंगे। ताइवान के अमेरिका से दोस्ती करने पर बौखलाया है चीन। भारतीय दबाव के आगे झुका नेपाल, विवादित नक्शे वाली किताब पर लगाई रोक। भू प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किताब पर जताई थी गंभीर आपत्ति। किताब प्रतिबंधित करने के नेपाल की कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय को दिए निर्देश। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने फिर पाकिस्तान को फटकारा, बताया आतंकवाद का केंद्र। कहा आतंकवादियों को आश्रय तथा प्रशिक्षण देता है पाकिस्तान, शहीद बताकर देता है सम्मान। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटा, 73 रुपए 51 पैसे के स्तर पर आ गया रुपया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में कमजोर रुख के साथ 73 रुपए 50 पैसे पर खुला रुपया। सुशांत केस में नहीं आ पा रहा सच सामने, एम्स के डॉक्टर साथ सीबीआई की बैठक टली। विस्टा रिपोर्ट पर होनी थी बात, जांच के आधार पर सुशांत केस पर मेडिकल ओपिनियन होता है तैयार। फ्रॉड कहे जाने पर बोले सोनू सूद, जो लोग दावा करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उनके लिए मेरा जवाब है, मुझे ट्रोल करने के बजाय बाहर जाकर किसी की मदद करिए। किंग्स 11 पंजाब ने फिर उठाया खराब अंपायरिंग से जुड़ा मुद्दा। सीजन 13 के दूसरे मुकाबले के बाद खराब अंपायरिंग को लेकर छिड़ा था विवाद। बीसीसीआई से की अंपायरिंग का स्तर बेहतर करने की मांग। और इटालियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब जोकोविच के नाम। नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को सीधे सेटों में दी मात। जोकोविच ने रोम में जीता 36वां मास्टर्स खिताब।